एक साधु के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, जीवन में खुश कैसे रहें। दूसरा प्रश्न, दुखों का अंत कैसे होगा। प्रश्न नंबर 3, समस्याओं का समाधान कैसे करें। दोस्तों, आज का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही बनी रहती है और ऐसा लगता है जैसे कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ केवल उसी व्यक्ति को दे दी हैं। दोस्तों, ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव सोचने वाले होते हैं, पॉजिटिव तो वो कभी सोचते ही नहीं हैं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास रहते हैं और जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। दोस्तों, एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर के एक साधु के पास गया और उनके कदमों में जाके गिर गया और बोला, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है और दूसरी समस्या को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। दोस्तों, वह दुखी व्यक्ति उन महात्मा से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप तो बहुत महाज्ञानी हैं और आप तो ईश्वर के परम भक्त भी हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। यदि आप मेरी समस्या का समाधान करते हैं तो आपकी महान कृपा होगी। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सभी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। दुखी व्यक्ति की बात सुनकर वो साधु कहने लगे, ठीक है, उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, कल बताऊंगा और तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। दोस्तों, वह दुखी व्यक्ति कहने लगा, ठीक है गुरुजी, जो भी आप कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे जल्दी से बताएं कि आज मुझे क्या करना होगा। दोस्तों, वो महात्मा कहने लगे उस दुखी व्यक्ति से, देखो, आपको आज रात मेरे लिए ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे तब तक आप सोने की कोशिश भी मत करना। यदि तुम सो गए तो फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। दोस्तों, इस प्रकार उन महात्मा जी की बात सुन करके वो दुखी व्यक्ति वहाँ से ऊँटों के बसेरे में चला गया, लेकिन उन महात्मा जी के वचन के चलते वो दुखी व्यक्ति पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि कोई ना कोई ऊँट सारी रात खड़ा होता रहा। दोस्तों, जैसे ही वह दुखी व्यक्ति सोने की कोशिश करता, वैसे ही कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो जाता था और इस प्रकार दुखी व्यक्ति सारी रात वहाँ पर जागता रहा। और जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो वह दुखी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास आया तो वो महात्मा जी उस दुखी व्यक्ति की लाल लाल आंखें देख करके कहने लगे, लगता है आप पूरी रात सोए नहीं हो। दुखी व्यक्ति कहने लगा, हाँ प्रभु, मैं सारी रात सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठ जाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, दूसरा ऊँट बैठ जाता तो तीसरा ऊँट खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे नहीं। मैं आपके वचन के मुताबिक पूरी रात जागता रहा। दोस्तों, उस दुखी व्यक्ति की बात सुनकर के वो महात्मा जी कहने लगे, जब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनो, देखो, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हमारी समस्या हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आपको इन समस्याओं में खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी हमेशा कांटों के ही बीच मिलता है और कमल जैसा फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। उसी तरह आपको भी अपनी समस्या के बीच में खुश रहना होगा, अपनी समस्याओं के ही बीच में खुश रहना सीखना होगा, लेकिन धैर्य और संतोष के साथ में ज़िंदगी जीना सीखना होगा। तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे, अन्यथा सारे जीवन ऐसे ही दुखी होते रहोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आते हैं। हमें उन्हीं दुखों के साथ में, हमें उन्हीं समस्याओं के साथ में रह कर के खुशी ढूंढनी होगी और खुश रहना होगा, तभी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। यदि हम यह सोच लेंगे कि हमारी समस्या का निपटारा होगा तब हमारे जीवन में खुशी आएगी, तो ऐसा दिन इंसान के जीवन में कभी नहीं आता जो कि उसके जीवन में समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या का जन्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा समस्याओं के साथ रह कर के खुशी ढूंढने की कोशिश करो, सीखो, उसी में ही खुश रहना सीखो, तभी आप समस्याओं और खुशी का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अन्यथा इस स्थिति में सारा जीवन रोते रोते गुजर जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ है। इस ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा जिस दिन आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो सही लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें, और चैनल के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बगल वाले जो बटन है घंटी का उसके लिए अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।